काफी दिनों से राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस अडानी का मुद्दा उठाए हुए है और मोदी अडानी भाई भाई का राग अलाप रही है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और मोदी के समर्थन में आ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर गुलाम नबी आजाद के सनसनीखेज खुलासे ने पूरी कांग्रेस को हिला दिया है, जिसके बाद सोनिया गांधी एक लेख लिखा गया है जिसमें जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है। जनता द्वारा चुनी गई मोदी सरकार के बारे में बोलते हुए सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार लोकतंत्र से घृणा करती है। जी हां, द हिंदू अखबार में एक लेख छपा है जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा है, जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को कोसते हुए लिखा है कि भारत के लोग अब यह जान चुके हैं कि मौजूदा हालत में पीएम मोदी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जब वो विपक्ष के खिलाफ गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे होते हैं या आज की परेशानियों के लिए बीते जमाने के नेताओं पर आरोप नहीं लगा रहे होते हैं, तो उनके सभी बयानों से जरूरी मुद्दे या तो गायब होते हैं या वे बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें करके इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके एक्शन से साफ पता चलता है कि इस सरकार की असली मंशा क्या है। देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप हैं। उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इन्हें लेकर हमारे जो जायज सवाल हैं उन पर वे चुप हैं। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम होने के बाद पीएम बड़े आराम से चुप हो गए हैं। लेकिन बढ़ते खर्च और फसल की घटती कीमत वाली उनकी समस्या आज भी बनी हुई है। वित्त मंत्री ने अपनी बजट की स्पीच में बेरोजगारी और महंगाई का नाम भी नहीं लिया, जैसे कि यह समस्याएं हैं ही नहीं। उनकी यह चुप्पी उन लोगों के किस काम की है जो रोजाना दूध, सब्जी, तेल और गैस भी नहीं खरीद पाते हैं। ये चुप्पी उस युवा के किस काम की है जो अब तक देश की सर्वाधिक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। चीन के साथ बॉर्डर के मसले पर हमने देखा है कि कैसे पीएम मोदी चीनी घुसपैठ को नकारते हैं और सरकार इस मामले में संसद में चर्चा को रोकती आई है। विदेश मंत्री ने हार मान लेने वाला रवैया अपना लिया है। अभी इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला और दोनों को नफरत को बढ़ावा देने वाला बता डाला। अब यहाँ पर यह बात समझने वाली बात है कि चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, दोनों ही बयान दें और सरकार को ना कोसें और संघ को बुरा भला ना कहें, ऐसा हो नहीं सकता। अब इसी मुद्दे पर सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोलते हुए ये कह दिया है कि आरएसएस के लोगों ने देश में एक नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया था, अब वह और बढ़ती जा रही है और पीएम इसे इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी शांति या सौहार्द बनाए रखने की बात कहीं नहीं कही या दोषियों पर लगाम कसने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे में उन्हें सजा मिलना तो दूर की बात है, धार्मिक त्योहार अब खुशी और उत्सव का पर्व नहीं रह गए हैं, बल्कि दूसरों को डराने और परेशान का मौका बनकर रह गए हैं। अब लोगों को उनके धर्म, खान पान, जाति, जेंडर और भाषा के आधार पर अलग थलग किया जाता है। अब आपको बता दें कि इसके साथ ही सोनिया गांधी ने आगे भी लिखा और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाई है। वहीं सोनिया गांधी ने यह भी लेख लिख दिया कि सरकार ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया गया, सरकार की आलोचना इसकी आलोचना नहीं है और यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। वहीं सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल को उखाड़कर फेंक दिया है। पीएम मोदी के एक्शन बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही से कितनी नफरत है। अब आपको बता दें कि जब से गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बारे में खुलासा किया है, तभी से पूरी कांग्रेस हिली हुई है। उनके खुलासे के बाद से ही ट्विटर पर देशभक्ति दिखाते हुए राहुल गांधी के कई वीडियोस भी पोस्ट किए जा रहे हैं और सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है, अपना देश प्रेम दिखाया है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में जो कुछ भी लिखा है, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।